बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 नवंबर है और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में हम नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। एक चीज़ मैं ज़रा वाज़े कर दूं, आप में से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये पुरानी जो है बयानात हैं, ये पुराने बयानात नहीं हैं, ये पहले ज़राए से हम आपको बताते होते थे, लेकिन अब ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, जो कि इस्तगासा की तरफ से अदालत में भी चालान की सूरत में जमा करवाए गए हैं और उसकी कापियां भी डिफेंस के कौंसल्स को दी गई हैं। आज की इस वीडियो में आपके सामने चंद नई चीज़ें रखूंगा कि किस तरह जिस दिन ये नूर मुकद्दम का 20 जुलाई को कत्ल हुआ था, उस वक्त घर के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद थे और घर के गेट के ऊपर 2 और लोग भी मौजूद थे। इनके बयानात के हवाले से और शौकत मुकद्दम साहब का एक बयान है, वो भी आपके सामने रखूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये किस तरह केस का रुख मोड़ने की कोशिश की गई है इन बयानात के ज़रिए। आगे चल के वीडियो में आपको ये बताऊंगा। पहले आपके सामने ये बयानात रख देता हूं कि इन बयानात में क्या क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है और फिर किस तरह इनडायरेक्टली इसका असर हो सकता है ट्रायल के ऊपर, और ये किस तरह कोशिश की गई है ट्विस्ट देने की, मोड़ने की। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। पहले 8 अगस्त का शौकत मुकद्दम साहब का बयान है और ये ज़िमनी बयान है। इसके हवाले से डिफेंस काउंसिल ने कहा था मैं बयान दिया जाए, बयान मिल गया है मेरे पास भी। आगे आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आगे चल के आपको वो बयान भी बताऊँगा जिसमें केस का रुख मोड़ने की कोशिश की गई है बाकायदा। मुद्दई मुकदमा हूँ, शौकत मुकद्दम साहब कहते हैं 20 जुलाई को घर के CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग पुलिस के ऑपरेटर के जरिए देखी, जिसके मुताबिक 20 जुलाई को नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई और बाहर निकलने की कोशिश की। घर का माली यानी जान मोहम्मद गेट पर था। माली ने गेट बंद रखा और बाहर नहीं निकलने दिया। बाद में मालूम हुआ कि इस माली का नाम जान मोहम्मद है। बामुताबिक CDR ताहिर ज़हूर जो कॉल डेटा रिकॉर्ड था, उसके मुताबिक ताहिर ज़हूर, अस्मत जाकिर और जाकिर जाफर के दरमियान राबता भी पाया गया। ताहिर ज़हूर ने अपने बंदे उनके कहने के ऊपर F74 भेजे थेरापी वर्क्स वाले ने, जिससे ताहिर ज़हूर की मिली भगत इन लोगों से नज़र आती है। लिहाजा माली जान मोहम्मद और जो ताहिर ज़हूर है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये बयान जो है 161 के तहत जो है कलमबंद करवाया गया शौकत मुकद्दम के साहब की तरफ से, और उनके इस बयान की मामले के ऊपर जो है फिर जान मोहम्मद और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आपको इफ्तिखार चौकीदार का बयान बताता हूँ, इसने अपने बयान में क्या कहा, और फिर जमील का बयान बताऊँगा जिसके मुताबिक जो उसने मामला उल्टाने की कोशिश की है। इफ्तिखार का बयान है जी कि ये भी पहली दफ़ा बयान सामने आया। ये गेट पे मौजूद चौकीदार है। ये क्या बताता है उस दिन के हवाले से। वो कहता है हटिया बाला का रिहायशी हूँ, 3 साल से काम कर रहा हूँ। 6:45 पर मैं घर पे मौजूद था। घर में मेरे अलावा जमील जो कि सफाई वगैरह का काम करता है, ये खानसामा है, और घर में फैमिली में से सिर्फ़ और सिर्फ ताहिर ज़हूर मौजूद था जो कि जाकिर का बेटा है, और उस जाकिर का बेटा है और उसकी दोस्त लड़की जिसका नाम बाद में पता चला कि नूर मुकद्दम नाम है। हालांकि ये लोग 3 साल से वो कहते हैं आ रही थी, तो इनको नाम तो मेरे ख्याल से इल्म होगा। वो घर पर थे। मैंने गेट पर मौजूदगी की हालत में घर से शोर की आवाज़ें सुनी। लड़की ने घर के ऊपर की मंजिल से छलांग लगाई और ताहिर और ज़ाहिर दोबारा उसको पकड़कर ऊपर ले गया। मैंने फौरी तौर पर तमाम मामले की इत्तला जाकिर को कर दी, जिन्होंने कहा कि मैं खुद पुलिस को इत्तला करूँगा, और डॉक्टर साहब को कह दिया है डॉक्टर वामिक रियाज आपके पास आ रहे हैं, उन्हें अंदर लेकर जाना। ये इफ्तिखार कहता है कि मुझे जाकिर ने कहा। अच्छा, कुछ वक्त के बाद डॉक्टर साहब आए, उनकी टीम भी साथ थी। ज़ाहिर ने अपने आप को उस लड़की के साथ कमरे में बंद कर लिया था। डॉक्टर वामिक और उनकी टीम सीढ़ी लगाकर कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बताया कि अंदर लड़की का कत्ल हो गया है और उन्होंने ज़ाहिर को कमरे से बाहर निकाला, और डॉक्टर की टीम का एक बंदा भी इसमें शदीद ज़ख्मी हुआ था। ये है जी बयान इफ्तिखार चौकीदार का। अब जो है उस बयान की तरफ आता हूँ जिस बयान की वजह से मैं कह रहा था, और जिस बयान की वजह से जो है मेरे कानूनी माहिरीन दोस्त जो है वो कहते हैं कि केस का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इफ्तिखार के बयान में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर भी बात करता हूँ। अब ये बयान है जी जमील का, और जमील वो बंदा है, ये वाहिद बंदा है जो घर के अंदर मौजूद था। इफ्तिखार और जान मोहम्मद जो है वो घर के बाहर मौजूद थे, लेकिन जमील घर के अंदर था। अब वो क्या कहता है अपने बयान में? वो कहता है कि मैं मानसेरा का रिहायशी हूँ, 3 साल से काम कर रहा हूँ और मैं बतौर खानसामा काम करता हूँ।
20 जुलाई को इफ्तिखार ने आकर बताया। अब वो इफ्तिखार कह रहा है कि जी वो सफाई का काम करता है, ये कहता है मैं खानसामा का काम करता हूँ। 20 जुलाई को इफ्तिखार ने आकर बताया कि घर के ऊपर वाली मंजिल से एक लड़की ने छलांग लगाई। अब इसको पता नहीं था क्योंकि इफ्तिखार गेट पे था, उसने आकर बताया कि ऊपर वाली लड़की छलांग लगाई है और ज़ाहिर की दोस्त है और उसे पकड़कर ज़ाहिर ऊपर ले गया है और कमरे में बंद कर दिया है। लड़की के बारे में इफ्तिखार ने बताया कि लड़की ज़ख्मी भी हुई है और ज़ाहिर की हालत भी ख़राब है। सुनते जाइएगा ज़रा, इस पर ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट्स पे। मैंने ज़ाहिर की हालत भी ख़राब है। मैंने जाकिर साहब के नंबर पर कॉल की और बतला दिया। इफ्तिखार ने मुझे ये बताया कि मैंने जाकिर साहब के नंबर पर कॉल की, बता दिया। पहले सारी कहानी इफ्तिखार ने मुझे बताई और फिर ये भी बताया कि मैंने जाकिर साहब को बता दिया है। वो किसी डॉक्टर साहब को भेज रहे हैं। 15-20 मिनट बाद डॉक्टर वामिक रियाज और उसकी टीम वहाँ पहुँची और सूरत हाल हमने उनको बताई। कमरे का दरवाज़ा लॉक था, खिड़की के साथ उन्होंने सीढ़ी लगाई और दाखिल हुए और बाद में पता चला कि लड़की का कत्ल हो गया है वहाँ पर और डॉक्टर की टीम का एक बंदा भी ज़ख्मी हुआ। लड़की का नाम बाद में पता चला कि उसका नाम नूर था। जमील कहता है कि ज़ाहिर नशा करता है, जहनी मरीज़ है और अक्सर अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करता है। ये लाइन जहन में रखिएगा और इस लाइन के हवाले से वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा कि ये लाइन इस बयान में क्यों कही गई है। अब मैं आपको माली जान मोहम्मद का बयान बताता हूँ। वो कहता है कि मुख्तलिफ घर में काम करता हूँ, काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, 20 अपनी तनख्वाह वगैरह बताता है। फिर वो कहता है कि जो है हरीपुर के ड्राइवर की रेफरेंस से मैं यहाँ आया था, 1 घंटा काम के बाद वापस चला जाता हूँ। 20 जुलाई को 3:30 बजे आया। ईद की वजह से अगले दिन मैंने गांव जाना था, इस वजह से जो है मैंने छुट्टियां करनी थी तो मैंने कहा तमाम काम ख़त्म कर दूँ। 6:30 बजे मैं जो है मेन गेट से दाखिल हुआ। इफ्तिखार चौकीदार सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट की तरफ चला गया। मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर से एक लड़की ने छलांग लगाई वाशरूम की खिड़की से, जिसका नाम नूर मुकद्दम है। जंगले पर गिरी, मेन गेट पर आई और मैं हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था। नूर मुकद्दम 2-3 साल से अक्सर हमारे घर आती थी, जाफिर की दोस्त थी, वहाँ रहती भी थी। वो रहती और सुबह चली जाती थी और ज़ाहिर उसको गाड़ी की पर छोड़ने भी आता था गाड़ी तक। आमतौर पर छुट्टी के दिन सुबह के वक्त काम करता हूँ। ज़ाहिर जाफिर फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा था जब लड़की ने छलांग लगाई। नूर ने छलांग लगाई तो ज़ाहिर ने कहा कि तुम अंदर क्यों आए हो? मैं गेट से अंदर आया था, मेन गेट से, और गेट क्यों खोला है? ज़ाहिर जाकिर फौरी तौर पर नीचे आया और बाजू पकड़कर लड़की को साथ वाले केबिन में आकर बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गया। इस दौरान नूर का बाजू पकड़कर उसे अंदर ले गया और ज़बरदस्ती खींचकर उसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया, गेट भी बंद कर दिया गया। मैं सीढ़ियाँ उतर कर किचन गया। इफ्तिखार और जमील वहाँ पर थे और जमील को मैंने कहा कि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आप अंदर चले जाएँ और जब अंदर जाएँ तो झगड़ा ख़त्म करवाएँ और बड़े साहब को भी बताएँ। बहरहाल इसके बाद मगरिब हो गई और मैं घर चला गया और बाद में जमील ने बताया कि बात काफ़ी बढ़ चुकी है। ये 2 बयानात हैं 3, लेकिन ये मैं फ़िक्रा आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। जो जमील का बयान है, जो घर के अंदर जाता था, जिसको सारी मालूमात थी, उसने कहा कि जमील का कहना है कि ज़ाहिर नशा करता है, जहनी मरीज़ है और अक्सर अपने वालिदैन से झगड़ा करता है। मैंने पूछा अपने दोस्त वकास सप्रेज से कि ये क्या मामला है, तो उसने कहा ये है पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 84, जिसके तहत अगर कोई शख्स पागल है, नशा करता है और अपनी जहनी हालत उसकी ठीक नहीं है तो वो जो ऑफेंस कर रहा है वो कंसीडर नहीं होता, क्योंकि वो होश व हवास में नहीं होता और उसे पता ही नहीं होता कि वो किसी की जान ले रहा है। ये केस का रुख मोड़ने की एक पूरी कोशिश की गई है और इसको फिल्मी मोड़ देने की कोशिश की गई है, इस तरह से कि अगर इसको पागल साबित कर दिया जाए या ये साबित कर दिया जाए कि इसका दिमाग अक्सर व बेशतर ख़राब रहता है, इसकी जहनी हालत ख़राब है, तो अगर इसको नशा ही साबित कर दिया जाए तो फिर ये केस जो है ज़ाहिर जाफिर की फेवर में वीक हो सकता है। इस बयान को बयान करने का जो मकसद था वो दरअसल ये था। ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, 161 के जो बयानात सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर केस बेस करेगा। बार बार आपको बताने का यही मकसद है कि जब ट्रायल चलेगा ये चीज़ें बिल्कुल सामने आएंगी और ये चलेंगी और वहाँ बताया जाएगा कि ये चीज़ें हैं। तो ये जो पॉइंट है ये एक कानूनी नुक्ता है, आपके सामने रखना था। आज की इस वीडियो से इतने ही, आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।